मैं रवि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल राज रवि सरुआ के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखो साथियों, अपन पढ़ रहे थे भिन्न, और भिन्न में अब तक हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। और भिन्न में जो भी तथ्य बनते हैं, जो भी फैक्ट बनते हैं, उनमें सभी में अपन वो बातें कर चुके हैं। अब देखो भिन्न से संबंधित बनने वाले सभी जो क्वेश्चनों का सारांश है, अपन इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों के सारांश की बातें करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा वो अपना होगा दशमलव भिन्न का, जो अपन दशमलव भिन्न के बारे में उसमें बातें करेंगे। अब देखो लास्ट अपना वीडियो है दशमलव भिन्नों का, उसमें अपन भिन्नों से बनने वाले सारे क्वेश्चन उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखो साथियों, पहला क्वेश्चन अपना कौन सा है कि देखो 1/4 को निरूपित करने का असत्य छायांकित भाग है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ। देखो 1/4 को निरूपित करने का असत्य छायांकित भाग है। अब देखो अपने को पूछा गया 4 में से 1 भाग, तो देखो इसमें 1 2 3 4 सभी में देखो, इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब सभी में 4 भाग हैं, समान भाग है सभी में। अब समान भाग में से अपने को कितना भाग लेना है? 1 भाग। अब देखो 4 में से अपन ने 1 ले लिया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे देखो साथियों 1 2 3 4, ये 4 भाग तो हैं पर असमान भाग हैं। कौन सा है? असमान। ये तो समान हिस्से देखो सभी में, देखो ये 4 हिस्से समान है सभी। इसमें भी देखो ये चारों हिस्से क्या समान, समान हिस्सों में से अपन ने एक हिस्सा निकाल लिया। इसमें भी देखो ये हिस्से चारों हिस्से क्या हैं? समान है, और चारों हिस्सों में से अपन ने एक हिस्सा ये निकाल लिया। तो देखो इसमें पूछा कि असत्य, कौन सा? असत्य। अब देखो इसमें 4 हिस्से तो बने हुए हैं पर चारों हिस्से समान नहीं है, क्या है? असमान है। और हमेशा भिन्न निकलती है वो समान हिस्सों में से निकलती है। अब देखो इनमें 4 हिस्से समान है, इसमें से निकल सकती है। इसमें से 4 हिस्से हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो यहाँ पर 4 हिस्से हैं पर असमान है, अतः ये कौन सा हो गया? अपना असत्य कथन हो गया। तो इसमें कुछ राइट आंसर होगा वह। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो 1/2 ये भिन्न बड़ी है किससे? 1/6 से। आगे नेक्स्ट कहा है कि 1/2 छोटी है 1/6 से। फिर आगे कहा है कि 1/2 बराबर 1/6, कि ये दोनों भिन्न क्या? बराबर हैं। फिर द में कहा है कि 1/3 को गुणा करेंगे 6 से तो 1/6 आएगा। और पूछा कि इसमें सही कथन है, सही कौन सा है? तो देखो साथियों, इस प्रकार अपन इसमें 0 मान के भी, भाग दे के भी कर सकते हैं और लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं। पर देखो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं इसको शॉर्ट में किस प्रकार करेंगे? देखो 6 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 6 एकम 6। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2। चिन्ह अपना किस प्रकार लगा हुआ है? 6 की तरफ, मतलब 1/2 की तरफ लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि 6 बड़ा है 2 से। बात सही है गलत है? तो अपने को सत्य कथन पूछा है, तो क्या ये अपना ये राइट है? क्योंकि भाई 6 बड़ा ही है 2 से, तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलो अपन आगे देख लेते हैं भाई। देखो अब 6 को 1 से गुणा करो, 6 एकम 6। 2 को 1 से गुणा करो, 2 एकम 2। पर इस बार निशान किसकी तरफ लगा हुआ? 2 की तरफ। इसका अर्थ है कि 6 से बड़ा 2 है। बिल्कुल गलत कही ये बात, क्योंकि 6 बड़ा है पर इसने कहा कि 2 बड़ा। इसमें देखो ये 2 को बड़ा बता रहा है, तो ये बातें क्या है? गलत है। आगे देखो 1/2 बराबर 1/6। इस बार कहा है कि 1/2 है वो 1/6 के बराबर है। तो देखो साथियों अपन क्या करेंगे, इसको भी वज्र गुणन कर देंगे। 6 को 1 से गुणा करो, 6 एकम 6। 2 को 1 से, 2 एकम 2। यहाँ पर निशान किसका है? बराबर का। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं है। ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। अब देखो आगे कहा है 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। चाहे तो अपन काटो तो इसको काट सकते हो, या फिर इसको नीचे, या फिर इसको ऊपर गुणा कर सकते हो। तो 6 एकम 6 और नीचे कितना आएगा? 3, या फिर 3 दूनी 6। इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा। पर इसने कहा कि बराबर में 1/6 आएगा। ये बातें क्या है? बिल्कुल गलत। अपने को पूछा कि इसमें से सही कौन सा है, तो सही कौन सा होगा? राइट आंसर ए होगा। 6 एकम 6, 2 एकम 2। इसका अर्थ क्या है कि 6 बड़ा है 2 से, बिल्कुल जी बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 199/201 है, 201/203 है, 205/207 है, 209/211 है, में सबसे छोटी भिन्न। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
अपने को पूछा सबसे छोटी भिन्न। अब देखो अपन इनमें सब में भाग देंगे तो बहुत अपने पास में टाइम लग जाएगा। तो टाइम के अभाव को देखते हुए अपन क्या करेंगे, पहले देखेंगे अंश भी बराबर नहीं है, नहीं हर बराबर है, फिर में अंतर देखेंगे। देखो साथियों 199 और 201 के बीच कितने का अंतर आ रहा है अपने पास में, 2 का अंतर आ रहा है। 201 और 203 के बीच में कितने का अंतर आया, 2 का अंतर आया। इन दो के बीच में भी कितना अंतर आया, 2 का। इनके बीच में भी 2 का। दो का देखो अंतर सभी में बराबर आया है। जब साथियों अंतर बराबर आएगा तो अंश में जो संख्या बड़ी है वो बड़ी और अंश में जो संख्या छोटी है वह छोटी रहेगी। तो देखो यहाँ पर 209 है, 205 है, 201 है, 199। अपने को पूछा छोटी भिन्न, तो ऊपर देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये है 199। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, 199 बटा 201। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं और अपन इसका आंसर भी कर लिए। अब देखो साथियों नेक्स्ट अपन जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखो। देखो साथियों अपन अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, √2 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4, 3 की घात 1/6 में सबसे छोटी भिन्न है। क्या पूछा, सबसे छोटी भिन्न पूछा। देखो अपने पास में 4 भिन्न दिए, मतलब 4 संख्या दी, √2 दिया है, 4 की घात 1/3 और 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6। अब देखो अपने को भिन्न दे दी इस बार घात में, तो करना क्या, इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछिए। तो देखो साथियों जब भी रूट के ऊपर ही देखो यहाँ पर कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो यहाँ पर आधार पर रूट हो, रूट के ऊपर होता है में से 2, मतलब 1/2 अपन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1/2। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 2 की घात 1/2, रूट हटेगा 1/2। फिर देखो 4 है, क्या लिखोगे, 1/3। यहाँ पे लिखेंगे 5 इसकी घात 1/4, 3 है इसकी घात 1/6। अब देखो अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, एक बार इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार सबसे पहले देखो जो भिन्न है, देखो ये भिन्न घात में दी गई है, तो सबसे पहले इनका लघुत्तम लेंगे। किसका लेंगे, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। इनका लघुत्तम आएगा अपना 12। कितना आएगा, लघुत्तम 12। लघुत्तम का अर्थ है तो कि जो संख्या इन सभी का भाग चला जाए, तो सबसे छोटी संख्या क्या, 12। 2 का भाग भी जाता है 12 में, 3 का भाग भी 12 में जाएगा, 4 का भाग भी 12 में जाएगा और 6 का भाग भी 12 के अंदर ही जाएगा। तो इनका लय से कितना आ गया, 12 आ गया। देखो लय से कितना आ गया, 12। तो देखो इनको लय से 12 आया, इस लय से को इन सभी से गुणा कर देंगे। देखो इसको भी 12 से गुणा करेंगे, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। याद रखना जब भी कोई भिन्न घात में है तो जो भिन्न दे रखे उन भिन्न का सभी का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद उन सभी भिन्नों से उनको गुणा कर देंगे। देखो 2, 3, 4, 6 इनका लघुत्तम कितना आ गया, 12 और 12 से इन सबको गुणा कर देंगे। देखो मान कितना आएगा, 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 6 बार। 6 को 1 से गुणा, 6 एकम 6, तो 2 की घात बन गई अपनी 6। देखो कितनी बन गई, 2 की घात 6 बन गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को 1 से गुणा, 4 एकम 4। फिर यहाँ पर क्या है, 4 की घात बन गई अपनी 4। फिर यहाँ पे देखो 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 1 से गुणा, 3 एकम 3, तो 3 घात बन गई किसकी, 5 की। अब देखो 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तो 3 है, 3 की घात कितनी बन गई, 2। करना कुछ भी नहीं है, जब भी कोई घात भिन्न में है तो उनका लघुत्तम समापत्ति लेंगे। लघुत्तम एलसीएम कितना आया था, 12 आया था। 12 से सभी से गुणा कर दिया तो अपनी जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या में बन गई। देखो तो 6, 4, 3, ये देखो। अब देखो करना क्या है, 2 की घात 6, इसका अर्थ है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, 6 बार। तो कितना मान आएगा इसका, देखो 2, 3, 4, 6, कितना मान आएगा, 64। अब देखो 4 की घात कितनी है, 4, तो यहाँ पर भी देखो 4 को 4 बार गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16, 64। 64 को फिर 4 से गुणा करेंगे, 256। फिर देखो 5 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 5 गुणा 5,
कितना आएगा मान इसका 125। 3 के ऊपर 2 घात है तो 3 को गुणा करेंगे, 3 तिया 9, ये अपना मान आ गया। देखो अपने को पूछा सबसे छोटी संख्या, क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। अब देखो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 64, 256, 125, 9 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 9। 9 किसका मान आया है? इस दह का आया 3 की घात 1/6। अपना राइट आंसर हो जाएगा दह। कौन सा हो जाएगा? दह। तो इस प्रकार अगर कोई भी आधार है, आधार के ऊपर जब भी कोई भिन्न आ जाए तो भिन्न आएगी, तो उस भिन्न में अपन हर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उन सभी भिन्नों से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद ऐसे अपनी घात बन जाएगी और उन घात को अपन क्या कर लेंगे? सरल कर लेंगे। फिर देख लेंगे इनमें से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो देखो साथियों, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता तो अपन आराम से कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो साथियों, 2 क्वेश्चन ये आरोही क्रम का विन्यास। देखो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन अपने रीट लेवल 1 में हर बार क्वेश्चन आते हैं। देखो सही है, असत्य है, आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, ऐसे क्वेश्चन अपने रीट में हर बार बनते हैं। तो देखो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो अपन किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है कि आरोही क्रम का विन्यास है। आरोही क्रम का विन्यास है, अपने को बताना कि कौन सी भिन्न इसमें सही क्रम में लिखी हुई। आरोही क्रम मतलब है बढ़ते हुए क्रम में कौन सी भिन्न है वो बढ़ते हुए क्रम में सही लिखी है। ये सही है, फिर ये है, या फिर ये है, या फिर ये, कौन सी इन चारों में से? देखो अपन क्या करेंगे, सब क्या जीरो लगाएंगे, जीरो लगाकर भाग देंगे तो बहुत सारा अपना टाइम लगेगा। तो इसको देखो अपन किस प्रकार करें। बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, आरोही क्रम संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। करना कुछ नहीं है। देखो साथियों क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा करते हुए चलो। 6 को 3 से गुणा करो 18, कितने आ गए? 18। फिर 8 को 5 से गुणा करो, 8 पंजो 40। जी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 18 से 40 बड़ा है, संख्या बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 5 को 3 से 5 दिए 15। फिर 6 को 2 से 6 दूनी 12। फिर क्या आ गई? 15 और 12। इस बार देखो ये संख्या अपनी बढ़ गई, तो मतलब यहाँ पर गलत होगा क्योंकि संख्या आरोही क्रम में पूछी, तो इस प्रकार चलेगी। आगे देखो 9 दूनी 18 और 5 दिए 15। फिर देखो संख्या इधर बढ़ गई, तो मतलब आरोही क्रम में नहीं चल रही है, तो ये अपना क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें देखो 5 को 3 से गुणा करो, 5 दिए 15। 6 को 2 से गुणा करो 12। यहाँ पहली संख्या ही गलत हो गई। फिर आगे देख लो 9 दूनी 18, 5 दिए 15। फिर ये संख्या बड़ी हो गई। अपने को चलना है आरोही क्रम में, मतलब इस क्रम में चलना, बढ़ते हुए क्रम में चलना है, मतलब ये भी क्या हो गई? अपनी संख्या गलत हो गई। अब ये देखो 9 को 3 से गुणा करो, 9 3 27 आ गया। फिर 8 को 5 से गुणा करो, 8 पंजो 40। बिल्कुल यहाँ पर तो देखो ये बात लागू हो रही है कि 27 से बड़ी है संख्या 40 और बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 5 को 3 से गुणा करो, 5 दिए 15 और 9 को 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18। जी यहाँ पर भी बातें लागू हो रही है, 15 से 18 बढ़ा, बिल्कुल संख्या बढ़ रही है। फिर यहाँ पे देखो 6 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12 और 5 को 3 से गुणा करो, 5 दिए 15। मतलब यहाँ भी 12 से 15 बढ़ा, मतलब ये देखो संख्या बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, इधर बढ़ते हुए क्रम में आ रही है। तो मतलब कौन से क्रम में पूछा? अपने को आरोही क्रम में पूछा है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? स होगा। चलो आगे देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 को 3 तिया 9 और 8 दूनी 16, मतलब संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर सत्य है। फिर 9 को 9 दूनी 18, 5 दिए 15। जी यहाँ पर संख्या गलत हो गई क्योंकि 18 संख्या इधर बढ़ रही है अपनी, जबकि अपन चलना आरोही क्रम में, संख्या इस क्रम में बढ़ते हुए क्रम में चलना है, तो ये अपना इसमें राइट आंसर होगा स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सही है, यही वो काम करना है। जैसे देखो ये कहा है कि 1/2 बड़ी भिन्न है 2/3 से। चेक कर लेते हैं भाई। देखो 3 एकम 3, 2 दूनी 4। देखो सही है क्या गलत है? बिल्कुल गलत है क्योंकि 4 संख्या बड़ी है, जबकि इसने कहा कि 1/2
बड़ी भिन्न है 2/3 से। वज्र गुणा करो 3 एकम 3, 2 दूनी 4। ये तो बिल्कुल गलत हो गई, शुरुआत में स्टार्टिंग में गलत हो गई। अब देखो यहाँ पर फिर क्या कहा है कि 0 बड़ा है 7/17 से। भाई 0 से तो बड़ी संख्या बड़ी है, तो इसने तो बिल्कुल साफ बात कही है कि 0 बड़ा है, ये बात ही गलत हो गई। फिर इस सह की बात करते हैं। देखो 7 को 3 से गुणा करो, 7 तियाँ 21 और 24 एकम 24। कौन सी भिन्न बड़ी बता रहा है ये? देखो सही है क्या? देखो 7 को 3 से गुणा किया 21 और 24 एकम 24। यहां पर देखो कहा है कि 21 बड़ी भिन्न है। जी बिल्कुल सही है, गलत है? इसने भी गलत कहा है, ये भी गलत होगा। अब अपना ऑप्शन कौन सा बचा है? ये बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखो ये राइट किस प्रकार होगा, इसके बारे में अपन बात ही कर लेते हैं। देखो 0.5 है, इसका अर्थ क्या होता है भाई? आधा है। ये क्या मानेंगे अपन इसको? 1/2। फिर क्या है? 2/3। फिर क्या है? 3/4। फिर क्या है ये? अब देखो 16/25। क्या है? 16/25। अपने को पता है कि 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग कितना होता है? 25, मतलब 4/5। इसका मान कितना करेंगे एक बार अपने? 4/5। ऊपर घात कर दिया अपने 2, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 16, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 25। पर देखो यहाँ पर 0.5 है, इसका अर्थ क्या? फिर भी आधी घात हो रहा है, तो गुणा 1/2। अब देखो साथियों ये सही होगा या नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। निशान ऐसे ही लगा हुआ है, देखो बिल्कुल सत्य बात है। 3 से 4 क्या है? बड़ा है। फिर आगे देखो 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9, यहाँ पर भी निशानी 8 से बिल्कुल 9 बड़ा है, ये बात भी सत्य है। आगे देखो फिर, अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1, तो यहाँ पर घात क्या लगी? 1। अब यहाँ पर क्या देखो 5 को 3 से गुणा करो, 5 3 15 और 4 चौके 16। 15 से 16 क्या है? बड़ा। बिल्कुल ये क्या है? एकदम राइट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? द होगा। अपन मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्रम किस क्रम में चल रहा है। जहां पर ऑप्शन गलत हो जाएगा वहां पर आप कट कर दो। अब देखो यहाँ पर 0 क्वेश्चन को उलझाने के लिए क्या क्या? 0.5। 0.5 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, ये रख लो। और यहाँ पर देखो क्या किया? 16/25 है, तो अपन 4/5 के ऊपर घात 2 कर सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। यहाँ पर देखो फिर कंफ्यूज कर दिया, 0.5 है तो क्या करेंगे? 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 4/5। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? द होगा। तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो अब आगे क्वेश्चन। अब देखो साथियों, अपन कई बार सरलीकरण के क्वेश्चन आ जाते हैं अपने, तो इस प्रकार के जो सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं उसको अपन किस प्रकार करेंगे? तो देखो सबसे पहले करना क्या है, जब भी कोई मिश्र भिन्न है उसको तो मैंने बताया था सरल करना ही है, तो चलो कर लेते हैं एक बार। 4 3 12, 12 1 13, 13/4 आ गया। फिर क्या है यहाँ पर? भाग है। फिर इनको एक सही 1/4, इसको सरल करेंगे। 4 एकम 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5/4। फिर आगे क्या है? -1/2। फिर यहाँ पे कोष्टक 2 दूनी 4, 4 में जोड़ेंगे 5, 5/2 आ गया। फिर माइनस क्या है? 1/4 -1/6 आ गया अपना। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चनों को करोगे तो मिश्र भिन्न को तो सरल करना ही है भाई, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई रेखा बंधनी है, क्या है? रेखा बंधनी, इसको सरल करेंगे सबसे पहले। तो एक बार इसको सरल करते हैं। क्या है? 1/4 -1/6 है। 1/4 में से 1/6 घटाना है, ऊपर रेखा बंधनी है, तो सबसे पहले अपन इसको सरल करेंगे। देखो जब भी मैंने बताया प्लस माइनस की संख्या आती है उसको लघुत्तम लेके करते हैं, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? 24 आएगा, या फिर अपन इसका लघुत्तम 12 भी ले सकते हैं। इन दोनों का लघुत्तम क्या लिया? 12। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 को 1 से गुणा, 3 एकम 3। फिर देखो 6 का भाग 12 में 2 बार, और 2 के 1 से गुणा 2 एकम 2, तो 3 में से 2 का क्या बचा? 1, 1/12। बोलो इस रेखा बंधनी का मान कितना आ गया? यहाँ पर 1/12 आ गया। कितना आ गया? 1/12। चलो यहाँ पर कर लेते हैं अपन 1/12 कर लेते हैं। अब देखो फिर क्या करना है, सबसे पहले फिर अपन इसको सरल करेंगे, इतने को।
रेखा बंधने के बाद कोष्टक को सरल करते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ से सरल करेंगे अपन, क्या इनका लघुत्तम क्या लेंगे, 12 ले लिया। फिर 2 का भाग 12 में कितनी बार गया, 6 बार। 6 को किसी गुणा 5 से 6 पंजो 30। 2 का भाग दिया 12 में कितनी बार गया, 6 बार। और 6 को 5 से गुणा 6 पंजो 30। फिर क्या है माइनस 12 का भाग 12 में एक बार, 1 को गुणा करेंगे 1 से, ये आ गया। तो 30 में से गया क्या बचा, 29/12 आ गया। कितना आ गया, 29/12। तो चलो भाई इसका मान कितना आ गया, 29/12। अब देखो इसको अपन ने सरल किया तो ये गुणा में है, देखो इसका मान कितना आ गया, कोष्टक में देखो ये था 29/12 ये था। तो मतलब यहाँ पे निशान किसी का नहीं, तो अपन किसका मानेंगे, गुणा का मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन गुणा करेंगे। अब देखो 29 एकम 29 और 12 दूनी 24, इनको गुणा किए तो गुणा किया तो क्या है 29/24। और फिर आके क्या माइनस में 5/4 है। अब 5/4 और माइनस के 29/24 है, इन दोनों का लघुत्तम क्या लेंगे अपन, 24 लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या लेंगे, 24 लघुत्तम लेंगे। 4 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 चौका 24 और 6 को 5 से गुणा 6 पंजो 30 माइनस 24 का भाग 24 में एक बार, 1 को गुणा करेंगे 29 से, तो क्या आ जाएगा 29। सरल करेंगे 30 में से 29 गया, क्या बचा 1/24। बोलो इसका मान कितना आ गया, 1/24 आ गया। इस पूरे का मान कितना गया, 1/24 आ गया। 1/24 आ गया। अब देखो साथियों आगे करना क्या, भाग में है। जब भी मैंने बताया था कि ये संख्या ऐसी कैसी लिखो, भाग है तो भाग को चेंज करें अपने गुणा में। किस में करेंगे, गुणा में। आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो क्या करेंगे, 24 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। 24 चला गया ऊपर और 1 आएगा नीचे। अब देखो 4 का भाग 2 किस में, 4 का भाग 24 में 6 बार चला गया। अब 13 को किससे गुणा करेंगे, 6 से। 13 पंजो 65, 13 छिकाणी 78। 13 को 6 से गुणा करेंगे कितना मान आएगा, 78। बोलो इसका आंसर कितना आ गया, 78 आ गया। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन दे देंगे और आंसर दे देंगे। 78 है, 84 है, 92 है, 104 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 78 होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखो रेखा बंधने को इसको सरल कर लेंगे। इसका जो मान आएगा वो यहाँ पे रख देंगे। फिर ये तो अपन सरल कर लेंगे, क्या 2 दूनी 4 1 5/4। फिर यह माइनस है तो यहाँ पे इन दोनों को सरल कर लेंगे। जो मान आएगा उसको इससे गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद फिर यहाँ पे देखो ये संख्या और फिर माइनस है, तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। जो मान आएगा उसको यहाँ पर रख देंगे। उसका मान कितना आएगा, 1/24 आया था, तो 1/24 लिखा, भागा तो गुणा हो गया और 24 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे। तो मल्टीप्लाई किया, कितना सरल किया, कितना मान आ गया, 78। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपन आराम से कर सकते हैं। पहले रेखा बंधनी फिर कोष्टक को सरल करते हुए चलेंगे, तो इस प्रकार अपने आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस के 5/7 है, 13/-14, माइनस के 21/23 और माइनस के 44/45 है का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये बड़ी संख्या, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब संख्याओं का घटता हुआ क्रम चलेगा। कौन सा संख्याओं का घटता हुआ क्रम चलेगा, मतलब बड़ी संख्या फिर उससे। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब माइनस आ जाए तब क्या करेंगे। सबसे पहले एक बात को समझो, जैसे ये लाइन है अपनी, यहाँ पर क्या है 0 1 2 3 4 5 7। अपन इधर चलते हैं तो मान बढ़ता है, क्या होता है, मान बढ़ता है। और इधर चलते हैं तो मान क्या होता है, घटता है। तो देखो यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, कहाँ तक, अनंत तक। अब देखो इधर चलेंगे तो मान बढ़ेगा। तो मैंने कई देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया, माइनस का 2 और माइनस का 4, इसमें से लिखा कि माइनस के 4 बड़े हैं माइनस 2 से। सही है गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि अपन इधर चलेंगे माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तब मान बड़ा होगा। माइनस की जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी मानते हैं, याद रखना। क्योंकि यहाँ पर -4 से बड़ी कौन है, -2 है। क्योंकि देखो इधर चलेंगे अपन तो सीधी सी बात याद रखो, 0 के पास पहुंचना पड़ेगा। कहाँ पहुंचना, 0 के पास। तो पहले जल्दी 2 पहुंचेगा या फिर 4 पहुंचेगा पहले, तो पहले जल्दी कौन पहुंचेगा, -2 पहुंचेगा। तो देखो इसको 2 कदम चलना पड़ेगा और इसको देखो 4 कदम चलना पड़ेगा। तो मतलब बड़ी संख्या कौन सी है,
माइनस की जो संख्या छोटी है उसको अपन माइनस, उस संख्या क्या मानेंगे, बड़ी संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन करना अपने को। तो देखो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले देखो इनमें या तो लघुत्तम लेके कर सकते हैं या फिर इनमें अंतर देखो। -5 और -5 और 7, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब देखो इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इसमें देखो कितने का अंतर है, 21 और 23 में 2 का अंतर है। यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। देखो अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर इनका अंतर समान करेंगे। करना कुछ नहीं है, जहाँ पर 2 है 2 है, यहाँ पर अपन क्या करना है, 2 2 लेके आने हैं। तो क्या करेंगे, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है। तो अब देखो ये तो अपना ऐसा कैसा -5/7। देखो 13 दूनी 26, 14 दूनी 28 माइनस का, इसको देखो ये अपना 2 पहले से ऐसा कैसा, तो -21/23 कर दिया। फिर देखो 44 दूनी 88, 45 दूनी 90। देखो 44 दूनी 88 और 45 दूनी 90, ये अपना मान कर दिया। अब देखो इन सब के बीच में अंतर कितने कितने का आएगा। देखो इन दोनों के बीच अंतर 2 का, इन दोनों के बीच अंतर अब 2 का, इन दोनों के बीच अंतर 2 का, 88 और 90 के बीच में अंतर 2 का। बोलो अंतर समान आ गया ना। जब अंतर समान आ गया तो ऊपर वाली संख्या बड़ी तो बड़ी, नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या बड़ी है वो तो बड़ी, और जो छोटी है वो छोटी। पर देखो यहाँ पर माइनस की बात, जब अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता, मतलब देखो यहाँ पर माइनस है, अगर इनमें माइनस नहीं होता तो ऊपर जो संख्या वो बड़ी रहती, कोई दिक्कत नहीं था। पर देखो यहाँ पर माइनस आ गया, तो मैंने बताया था माइनस की जो संख्या सबसे छोटी है उसको अपन सबसे बड़ी मानेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या कौन है, -5 है, तो इसको क्या मानेंगे, सबसे बड़ी मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको बड़ी मानेंगे। देखो तो -5/7 ये बड़ी भिन्न। इसके बाद देखो -5 के बाद ये -21 है, तो क्या हो गया, -21/23। फिर इसके बाद कौन सी आएगी, 26/28। ये किसका मान है, 13/14 माइनस का, क्योंकि देखो यहाँ पर भी माइनस है। आप कोई सर 26, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस आएगा ना। अब देखो इसके बाद कौन सी आएगी, 88/90 माइनस। तो इस प्रकार ये अपन अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसके अंतर समान कर लेंगे। मतलब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 2 1, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 2 से गुणा कर लेंगे, ये मान आ गया अपना। अब बात देखो यहाँ पर वैसे सबसे संख्या बड़ी ही होती है अगर प्लस में होती तो, पर यहाँ पे देखो माइनस की संख्या आ रही है सभी, तो माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है उसको सबसे बड़ी मानते हैं। और अपने को किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या अपन किसको मानेंगे, -5/7 को। इसके बाद -21 इसको, फिर 26/28 मतलब ये 13/14, फिर 88/90 मतलब ये कौन सी माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे -44/45। ये अपना आंसर हो गया। तो देखो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो अपना भिन्न से संबंधित जो क्वेश्चन बढ़ रहे थे, भिन्न से समझ जो बातें बढ़ रही थी, अपन ने वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की है। और अब जो भिन्न के बाद अपन जो टॉपिक नेक्स्ट अलग से टॉपिक लेंगे, दशमलव भिन्न, इस पर पूरा विस्तार से अपन वर्णन कर लेंगे। अब तक जो भिन्न से संबंधित जो बातें बन रही थी उसमें अपने 5 वीडियो में कंप्लीट कर ली हैं, और आज जो मुख्य क्वेश्चन बन रहे थे वो भी कर लिए। तो थैंक यू साथियों, आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। और जहाँ कहीं भी कुछ भी कोई मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट में उसके बारे में लिख सकते हो। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।